सुनो प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कसम, कान खोलकर सुन लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह के वलियों से अगर कोई मदद मांगता है तो ये मदद मांगना शिर्क नहीं है। क्या बात? बोलो, ये मदद मांगना शिर्क नहीं है। जरा जोर से बोलो, शिर्क नहीं है। मदद मांगना शिर्क। रसूल अल्लाह से कोई मदद मांगे तो रसूल अल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। अल्लाह से अगर कोई मदद मांगता है, खुदा की कसम ये हर बंदे का हक है, बेशक अल्लाह से मदद मांगे। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात अर्ज कर देता हूँ, कुरान शरीफ के हवाले से आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप तबीयत खुश हो जाएंगी आपकी। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खिताब करता है, कुरान पाक में खिताब करके फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी, बोलो जरा जोर से बोलो यार, अल्लाह कह रहा है सुनूंगा। क्या कह रहा है? और सुनूंगा और कबूल भी करूंगा। अस्तजिब लकुम, तुम्हारी बात कबूल की जाएगी। मगर हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कबूल करने के 3 तरीके हैं। हमारी जब बात आई तो कबूल करने के, अब आप यहां मांगे, अल्लाह मौला मुझे औलाद दे दे, अल्लाह से मांग रहे हैं आप, खुदा की कसम ये आपका मांगना हक है। इसके 3 तरीके कबूलियत के। पहला फरमाया गया कि अभी कबूल की जाएगी, कबूलियत का एक क्या है, अभी कबूल की जाएगी। या अगर अब कबूल नहीं हुई तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ये दुआ तो कबूल नहीं करेगा बल्कि बदले में कोई बला टाल देगा, बदले में कोई बला। अब कई लोग हैं जिनको 20-20 साल से औलाद नहीं है, 25 साल हो गए, खबर को भी चलेगा औलाद हुई, जो पूरी दुनिया दुआ करे, पूरी जिंदगी दुआ करे, ए अल्लाह औलाद दे दे, 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 लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया। लेकिन फरमाया गया कि बदले में बला टाल दी जाएगी। अब फरमाया जाता है अगर किसी की दुआ भी कबूल नहीं हुई, बला भी नहीं टाली गई, तो महशर में उसको उस दुआ का सिला दे दिया जाएगा। महशर में उसको उस दुआ का, ये हमारी बात आई तो रब ने यूं कहा, अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, कबूल की जाएगी। मगर कबूल करने के 3 तरीके, अभी दे दी जाएगी, या नहीं तो बदले में बला टाली जाएगी, या फिर तुम दुआ दुनिया में करो, इसका सिला तुम्हें महशर में दिया जाएगा। इसका सिला तुम्हें, बोलो बोलो, महशर में दिया जाएगा। लेकिन आओ, ये तो खुदा का कलाम था। अब हदीस खुदसी सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का महबूब वली, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का लाडला बंदा जब जुबान हलाता है तो रब फरमाता है, वह इंसानी लउतियन्नहु, मेरे प्यारे तू दुआ करके तो देख, तेरी अभी दुआ खत्म नहीं होगी, तू जो मांगा वो तुझको अता कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से शाहे मीरा, फैजाने अहले बैत। बात समझो मुसलमानों, हम दुआ करते हैं लेकिन हम उस खुर्ब की मंजिल में नहीं है, महबूबियत के दर्जे में नहीं है, आशिकों की सफ में नहीं है। वो यार जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ मौला की रजा के लिए सारी दुनिया की ख्वाहिशात, तमन्नाओं, आरजुओं को ठोकर मारकर जिंदगी गुजारी है, हम उनकी मंजिल में नहीं है। इसलिए रब कहता है, तुम पूछोगे तो दिया जाए या महशर के लिए रखा जाए, ये हो सकता है। लेकिन जब मेरा प्यारा, मेरा महबूब बंदा, मेरा वली मुझसे पूछता है, वो इंसानी लउतियन्नहु, वो जो कह दे
मुखद्दर में अगर लिखा हुआ नहीं भी है तो लम्हों में लिख दिया जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बोल रहे औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, पूरी जिंदगी गुजर गई, औलाद नहीं मिली। लेकिन अगर वली कह दे तो अल्लाह के हबीब, हदीस कुदसी है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, रब ने फरमाया कि मेरे महबूब जो मुझसे सवाल करते हैं मैं उनके सवाल को उसी वक्त पूरा कर देता हूं, उनको अता कर दिया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा पानी नहीं बरस रहा था, महबूबों ने हाथ उठा दिया, पानी बरसने लग गया। बे औलाद था, आया वली के दरबार में, वली ने हाथ उठा दिया, अल्लाह ने औलाद वाला बना दिया। अरे मेरे भाई, मरने वाला मौत के करीब था, लेकिन वली ने हाथ उठा दिया, अल्लाह ने उसको फिर से जिंदगी अता फरमा दी। मेरे गौसे पाक सरकार सैयदुना गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में एक नौजवान दौड़ता दौड़ता भागा भागा आया, सरकार सैयदुना गौसुल वरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाँफते हुए बैठ गया। सरकार गौसे आजम ने पूछा, गौसुल आजम ने पूछा, क्यों हाँफ रहा है, क्यों परेशान है? कहा हुजूर मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा मेरे वालिद बुजुर्गवार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा मैं खब्र में बहुत परेशान हूं, मुझ पर अज़ाबात का नुज़ूल हो रहा है, बड़ी सख्ती चल रही है, बेटे जरा जा गौसुल आजम से कह के मेरी मग़फ़िरत की दुआ तो करा के आ, गौसुल आजम से कह के मेरी मग़फ़िरत की दुआ तो करा के आ। हुजूर बस वो ख्वाब देखा, बेकरार और बेचैन होके दौड़ता हुआ आया। सरकार गौसुल आजम मुस्कुराए, हाथ उठाकर दुआ करने, ए अल्लाह इसके वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। खुदा की कसम वो बेटा मुतमईन होके चला गया, रात में घर सोया, फिर ख्वाब में क्या देखता है कि उसका वालिद हरे सर सब्जो शादाब बागात में घूम रहा है और कह रहा है, गौसे आजम की दुआ ने मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लिया। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई आप लोगों को सर्दी हो रही भाई, इतना लाइट लेके सुन रहे हैं, अरे बाज लोग तो बीच में सो भी गए, पट्टे हो रहे, नक्शबंदी साहब 2 घंटे से पहले छोड़ने वाले नहीं है, सो जा पट्टे सो जा। हाँ अरे भाई गौसे पाक की शान बयान हो रही है, आप लोग लाइट ले ले। अल्लाह के वली की जुबान से निकल जाए अल्लाह रद्द नहीं करता, बोलो अल्लाह रद्द नहीं करता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो ज़ुबान अता की है कि उस ज़ुबान पर कलिमात बंदे के होते हैं मगर फजल रब्बे ज़ुल जलाल का होता है। अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द, अल्लाह उनकी बातों को कभी रद्द नहीं करता। अब सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जामे करामात औलिया, अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपके एक हजरत यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि एक महबूब खुदा, एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम था हजरत सैयदुना अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था, जरा जोर से बोलो, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह इस कदर याद खुदा में मशगूल हो गए थे, जिक्र व अस्कार, इबादत और रियाजत, तकवा व परहेजगारी, इस कदर मसरूफ़ थे कि अब हजरत क़िबला को दुनिया की तरफ राय बराबर की तवज्जो नहीं थी। हत्ता कि क्या दिन चल रहा हजरत को याद नहीं था, रात है या दिन है आप पूछ लिया करते थे। अल्लाह अकबर, इतना फना हो गए थे ज़ाते खुदा में। घर में अहलिया है, बच्चा है, उसकी भी खबर नहीं थी, न खाने का ख्याल, न रातों में सोने का ख्याल। फना फिल्लाह, अल्लाह की जात में फना हो गए। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह का एक जवान बेटा था, जामे करामात औलिया, उठाकर देखो कहते जवान बेटा था, वो बीमार हो रहा था।
उसकी दवा करते गए, ऐसा और बीमार पड़ता गया, और दवा होती गई, और बीमार हो गया, और दवा हुई, और बीमार हुआ, हत्ता के बिल्कुल मौत के मुंह में आ गया, मौत के मुंह में आ गया। वह इन सअलनी लउतियन्नहु, क्या है मैं आपको समझा रहा हूं क्यों हम औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं। सुनिए, हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया अपने बच्चे को तबीबों हुक्मा के पास ले जाकर थक गई। तबीबों ने कहा इसको उठाओ, घर ले जाओ, अब ये चंद मिनटों का मेहमान है, इसकी रूह कब्ज होने वाली है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया से जाने वाला है। अहलिया मोहतरमा जवान बेटे को गोद में उठाई, ले आई, ले आकर हजरत अहमद शबीनी के खदमों में डाल दी, डालकर उनके हाथ पकड़कर झिझोड़ा। जब वो होश में आए तो कहने लगी कि हजरत, ऐ मेरे शौहरे मोहतरम, आप तो अपने मौला की याद में फना हो गए, आप अपने रब की याद में मुकम्मल तौर पे अल्लाह अल्लाह की तरफ आप रुजू हो गए, रुजू इल्लाह हो गए। लेकिन अब मेरी मोहब्बत तो मेरा बेटा है, और अब तबीबों ने कहा कि ये बिल्कुल मौत के मुंह में आ चुका है, अब इसके ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही है, ये बस चंद घंटों मिनटों का मेहमान है। अब आप जरा, मैं आपसे गुजारिश करती हूं, अल्लाह का वास्ता, आप मेरे बच्चे के लिए अपने रब से दुआ कीजिए, मेरे बच्चे के लिए अपने रब से दुआ कीजिए, और रब से कहिए कि वो इस बच्चे को शिफा दे दे, इसको जिंदगी दे दे, इसको उम्र दे दे, इसको हयात दे दे। अभी हजरत ये कैफियत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताज्जुब में पड़ गए, मेरा बेटा मौत के मुंह में आ गया। तो फिर हजरत क़िबला ने जैसे ही अपनी ज़ौजा की ये गुजारिश सुनी, तो फिर उनकी ज़ौजा ने एक लतीफ बात कही, एक बारीक नुक्ता कहा अगर इसके मुकद्दर में हयात नहीं है, नुक्ते को समझिए, अगर इसके मुकद्दर में हयात नहीं है तो फिर आप ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इससे पहले मुझको मौत अता कर दे, क्योंकि मैं अपने जवान बेटे का जनाजा नहीं देख सकती, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा बेटा मेरा चहीता है। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह जब ये मंजर देखे, ये गुफ्तगू सुने, होश में आए, उन तजल्लियात और अनवार से बाहर निकले, तो हजरत अहमद शबीनी उसी वक्त अपने रब की बारगाह में गुजारिश करने के लिए हालत मुराकबा में गए। तो क्या देखते हैं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस बच्चे के सराने खड़े हुए हैं और हाथ कस दिए हैं कि उसकी रूह ली जाए। एक लम्हे में दुआ की, हजरत अहमद शबीनी ने दुआ की, इधर दुआ करना था, पलटकर इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ऐ मलकुल मौत पलट जा, इसकी मौत मनसूख हो चुकी है। अल्लाह अकबर, मौत कैंसल हो गई, पलट जा, मौत कैंसल हो गई, पलट जा, मनसूख हो गई, पलट जा। अल्लाह अकबर। फरमाया जाता है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम पलट गए, बारगाह इलाही में अर्ज गुजार करने लगे, अल्लाह क्या इस बंदे की मौत मनसूख हो चुकी है? कहा हाँ इज़राइल, अगर हमारा महबूब कहता है तो हमने उसकी जुबान पर अपना फैसला डाल दिया है, तुम वहां से वापिस आ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। ये है वली की जुबान। क्या बात है, वली की जुबान से अगर दुआ निकल जाए तो लम्हे नहीं लगते, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। बेशक, और वली को पलटा के बदला के नहीं देता, वली जो कहता है अल्लाह वो कर देता है। बेशक, क्योंकि वो अपने वलियों से मोहब्बत करता है, वो अपने वलियों से प्यार करता है। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि रब्बे करीम खुद अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यार जरिए से अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचाता है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, यतक़र्रबू इला बिन नवाफिल, वो नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुके हैं। कौन? अल्लाह के वो महबूब औलिया, वो प्यारे बंदे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। वो इतनी नवाफिल, इतनी नवाफिल, इतनी नवाफिल पर
कसरत करते हैं कि अल्लाह उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत करने लगता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वो अब मोहब्बत करते करते इस दर्जे में पहुंच गए, फकुंतु